भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूती दिखानी होगी। कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में साहस होना चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप भारतीय सेना के जवान कहलाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और ये जो बातें मैंने बोली ये जनरल बिपिन रावत ने आज से कुछ साल पहले कही थी, जहां उन्होंने साफ साफ शब्दों में आने वाली पीढ़ी के सैनिकों को यह बताया था कि भारतीय सेना का दूसरा मतलब शौर्य, पराक्रम और बलिदान है। उनके इन शब्दों से हजारों युवाओं ने प्रेरणा ली और फिर भारतीय सेना में शामिल भी हुए। जनरल रावत के शब्द जादूगरी करते थे और इसी वजह से उनको सुनने की चाहत सभी में थी। ऐसी ही चाहत लिए 8 दिसंबर को वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज के छात्र सीडीएस बिपिन रावत का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आएं और अपने चिर परिचित अंदाज में लेक्चर देकर उनका हौसला बढ़ाएं। लेकिन अफसोस कि उन तक जनरल रावत नहीं बल्कि एक मनहूस खबर पहुंची, और वो ये कि जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो क्रैश हो गया है। जिस व्यक्ति के हाथ में देश की सेना की बागडोर हो, जब उनके बारे में आपको इस तरह की खबर सुनने को मिले तो डर लगना लाजमी है। जनरल रावत इस वक्त देश के सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थे। जिस हेलीकॉप्टर में वो मौजूद थे उनमें उनकी पत्नी समेत 12 और लोग शामिल थे, जिनमें से 13 लोगों के हमारे बीच न रहने की पुष्टि हो चुकी है। जैसे ये खबर कल मीडिया चैनल पर चली, देश में हड़कंप मच गया। लोगों को अचानक से 3 फरवरी 2015 याद आ गया। उस वक्त बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और नागालैंड में कमांडिंग ऑफिसर थे। उनके अलावा सेना के 3 अधिकारी चीता हेलीकॉप्टर पर सवार थे। उस वक्त उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। घटना में हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन जनरल रावत को खरोच तक नहीं आई थी। ये 8 दिसंबर को वेलिंगटन में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पूरा देश यही दुआ कर रहा था कि 2015 हेलीकॉप्टर क्रैश की तरह इस बार भी बिपिन रावत मौत को चकमा दे दें। लेकिन शाम 6:03 पर इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सीडीएस बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर पर सवार 12 और लोग अब हमारे बीच नहीं रहे।